वेलकम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए पहला वीडियो मेरा आने वाला है। इससे पहले ही वीडियो सब आए हैं, वो कंटिन्यू नहीं था, लेकिन आज से आपका एक एक वीडियो चैप्टर वाइज डालने वाला हूँ। जो हम लोग के लिए जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो 23 से 24 वाले बैच हैं, उसमें उसके लिए कारगर रहेगा। आपको मैं पूरा कोर्स कवर करवाऊँगा। और आपसे मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ा रहा हूँ। फिलहाल अभी तो ऑफलाइन ही पढ़ा रहा था, बट आज से ऑनलाइन भी आ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसमें कंटिन्यू बनाए रखिएगा और देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को जोड़िएगा इसमें। ठीक है, ताकि हम अपना मेरा मेहनत आप लोगों के काम आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग का है मेंसुरेशन से। मैंने लिया है, आज का पहला लेक्चर है तो मेंसुरेशन से लिया है। मेंसुरेशन में पहला टॉपिक क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल। हम लोग के बारे में हम लोग आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सर्किल होता कैसे है देखते हैं। एक मान लीजिए ये हम लोग का सर्किल है। ठीक है, ये हम लोग का सर्किल है और इसका एक सेंटर होता है, केंद्र होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ना ओ से डिनोट करते हैं। और इसके बीचों भी अगर इसको हम मिला दें, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हम लोग का रेडियस हो जाएगा, अर्थात हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक ना। और इसको इधर भी मिलाएंगे तो ये क्या होगा? रेडियस हो जाएगा। बट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को कहा जाता है डायमीटर, अर्थात कहा जाता है व्यास। क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है, डायमीटर कहा जाता है। इसको डी से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके अगर सर्किल बनाता हूँ तो इसका फिक्स रेडियस होगा। और रेडियस के चारों तरफ अगर हम इसको राउंड से घूमें, इसको बोलते हैं हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं परिधि बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और अगर किसी भी दो पॉइंट को अगर मिला दें, सर्किल का दो भी पॉइंट को कहीं पे मिला दें, सर्कमफेरेंस यानी परिधि के दो बिंदु को अगर मिलाएं, ये जो बनता है इसको कहा जाता है जीवा। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, इसको कहा जाता है जीवा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, इसको हम समझना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, इसमें कितने सारे कॉर्ड यानी जीवा खींच सकते हैं? तो इन्फिनिटी कॉर्ड या जीवाएं खींचा जा सकता है। तो इसमें बोला जाए कि सबसे बड़ा सर जीवा क्या होगा, यानी कॉर्ड क्या होगा? सर डायमीटर होगा, अर्थात व्यास। ये है ना, सेंटर से होकर जाता है, यानी केंद्र से होकर जाने वाला, इसको कहा जाता है सेंटर यानी केंद्र कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो क्या होता है सर? सबसे पहला बात, एक बात रिलेशन याद रखिएगा। इसमें क्या है कि तो हम लोग क्या जानते हैं कि सेंटर यानी वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो खींचा गया दूरी होता है वो त्रिज्या होता है। यानी केंद्र से लेके दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि है ना, सर्कमफेरेंस तक की दूरी, दूरी जो होती है वो क्या होती है? दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, ये जो त्रिज्या, अब देखिए इसके बारे में और खास क्या, इसको डिनोट किससे करते हैं? जिससे आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे आर से सूचित किया जाता है, इसको याद रखना है। और वृत्त जो होता है, और इसके बारे में क्या जान रहे हैं? वृत्त जो हम लोग अगर लिखेंगे तो इसमें वृत्त की त्रिज्या जो होती है, याद रखिएगा, वृत्त की त्रिज्या जो त्रिज्या डायमीटर यानी व्यास की आधी होती है। क्या होती है? व्यास की आधी होती है। ठीक है, इसको याद रखना, ये रिलेशन है इसके बीच में, आपको मैथ सॉल्व करने में बहुत ही मदद करने वाला है। आधी होती है, अर्थात कह सकते हैं क्या, त्रिज्या इक्वल टू क्या होगा? व्यास बटे दो। क्या हो जाएगा? व्यास बटे दो। अगर इसको लिखे शॉर्ट में तो रेडियस बाय डी बाई टू लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको आपको नोट करना है, इसको समझ के रखना है। अगर कभी आपको डायमीटर दिया रहे तो डायमीटर को हाफ कर देंगे, क्या निकल जाएगा? हम लोग का रेडियस निकल जाने वाला है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने, उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, उसके बाद हम लोग समझेंगे व्यास क्या होता है। सर व्यास के बारे में, अगर है ना, केंद्र से होकर, देखिए ये केंद्र है, केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा, क्या? केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
याद रखना है आपको, व्यास कहा जाता है, इसको याद रखना है। इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग, डी से सूचित करते हैं, या डी से डिनोट किया जाता है। इसको किससे करते हैं, डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। और यहाँ तक समझो। इसमें एक और रिलेशन आपको समझना है, जो व्यास जो होता है ना, याद रखिए वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास त्रिज्या की क्या होती है, दोगुनी होती है, त्रिज्या की दोगुनी होती है, ठीक है। अब यहाँ एक रिलेशन और बन के आया, तो सर क्या बोला जाएगा, तो व्यास इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, तो 2 इंटू हो जाएगा त्रिज्या। अर्थात कहा जा सकता है क्या, डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स होता है किसका, रेडियस का होता है सर। और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर। ये आपका भी एक रिलेशन बन गया, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं क्या, जीवा किसको कहते हैं सर, जीवा जो होता है, जीवा वृत्त के परिधि के दो अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, मिलाने वाली रेखा है, इसको याद रखिएगा। क्या होता है जीवा, क्या होता है, क्या बोलेंगे हम लोग, वृत्त। देखिए किसी भी 2 पॉइंट्स को अगर मिला दें सर्कमफेरेंस का, यह जो आपको क्या होगा सर, जीवा हो जाएगा। इस बात को याद है, चलिए इसको उतारिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको, आप लोग क्या करिएगा, एक अलग से थ्योरी कॉपी बना लीजिएगा और एक सवाल वाला मैथ्स वाला कॉपी बना के रखिएगा। इसको जितने भी है अलग अलग नोट करके बनाइएगा, ताकि एग्जाम के समय में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा इसको रिवाइज करने में, ठीक है। आई होप आप तक आप लोग समझ गए होंगे। इसको आगे चलिए मिटाते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, तो हम लोग अभी देखें तो जीवा तक देख ले, जीवा क्या होता है सर। इसमें और एक बात याद रखिएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जीवा क्या होता है, व्यास होता है, व्यास होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग जानेंगे, ये आपका था इंट्रोडक्शन था, छोटा छोटा बात आपको बताया इसके बारे में, जो आपको याद रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। और आगे देखते हैं, अब हम लोग का आता है क्या सर, इसका परिधि क्या होता है। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो याद रखिएगा, वृत्त की परिधि। सर परिधि होता क्या है, अब सबसे बड़ा बात आता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस, सी से डिनोट करते हैं। सर परिधि क्या होता है, एक मानिए आप एक ग्राउंड है जहाँ पे रनिंग करने आते हैं, आप लोग दौड़ते ही होंगे, रनिंग करते होंगे, तो मान लीजिए यहाँ से ग्राउंड है सर्कुलर पाथ वाला। ग्राउंड कैसा भी हो सकता है, मान के चलते हैं यहाँ पे क्या है, सर्कुलर पाथ है। अगर यहाँ से कोई आदमी है दौड़ना शुरू करता है, मोहन यहाँ से दौड़ता है, दौड़ता हुआ यहाँ से क्या आता है, यहाँ से यहाँ तक वापस दौड़ के आता है, जब इधर से रोटेट करके फिर जहाँ से चला तो वहाँ रोटेट करके आता है, वो एक डिस्टेंस होता है। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस होता है, एक तरह का बोल सकते हैं क्या, वृत्त की परिधि क्या होती है सर, कुल दूरी होती है। क्या होती है, वृत्ताकार पथ का कुल दूरी को ही कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, परिधि कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, वृत्ताकार पथ की कुल दूरी है, क्या होती है, ये कुल दूरी होता है, टोटल डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी सर्कुलर पाथ बोलेंगे, ठीक है। तो सर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस क्या होगा, इसको याद रखिएगा सर, क्या होगा, 2 पाई आर होता है। अब बोलेंगे सर पाई क्या चीज है, पाई के बारे में तो कभी जाने नहीं, तो इसको याद रखिएगा, लिख देते हैं, जहां पे सर आर क्या होता है हम लोग का, वो त्रिज्या होता है। क्या होता है, इसको याद रखना आपको, त्रिज्या होता है, रेडियस होता है। अब पाई क्या चीज सर, इसको याद रखना है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है। इसके वैल्यू को आर्यभट्ट कौन निकाला था, याद रखिएगा, आर्यभट्ट के द्वारा अप्रोक्स लगभग वैल्यू क्या लिखा गया था, 3.14
आगे भी कुछ है तो इसको याद रखना है इसको, लेकिन इसको कब यूज करना है इसको याद रखिएगा। इसको कब यूज करना है, जब आपको एग्जाम में आपको पेपर में आपको लिखा रहेगा तो इसको यूज करना, नहीं तुमको किसको यूज करना है, इसको यूज करना है। इसको आपको कब यूज करना है, जब पेपर में आपको लिख के दे देता है, और ना था आपको यही यूज करना है। सर लेकिन हम आप बताए नहीं पाई क्या होता है। देखिए पाई जो होता है, पाई का डेफिनेशन क्या बोलेंगे तो याद रखिएगा, वृत्त की परिधि सर्कमफेरेंस और व्यास का जो रेशियो होता है ना, व्यास का जो रेशियो होता है वही पाई होता है। क्या होता है, पाई होता है। पाई को ऐसे हम लोग लिखते हैं, ऐसे पाई लिखा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो इसको पाई कहेंगे। सर कैसे, हाउ कैसे, देखिए तो परिधि क्या अभी आपको पता है 2 पाई आर होता है। सर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। व्यास क्या होता है सर, हम लोग का डी होता है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 पाई आर। और व्यास क्या होता है हम लोग का सर, व्यास बराबर 2 आर होता है, तो यहाँ पे 2 आर लिख सकते हैं। ये 2 कैंसिल, ये आर से कैंसिल, इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का, पाई हो गया। तो इसको याद रखिएगा। हमको यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम लोग का सर जानते हैं वृत्त की परिधि और व्यास का जो रेशियो होता है वही क्या होता है हम लोग का, पाई होता है। इसको याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंस आपको जानकारी दी है आपको, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग एक और लिख सकते हैं, क्या होता है, वृत्त की जो परिधि होती है, अगर डायमीटर से निकालना हो डायरेक्ट, हम अगर मान ले रेडियस में कन्वर्ट ना करना हो तो क्या करेंगे, तो वृत्त की सब परिधि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि होती है क्या, तो लिखे याद रखिएगा पाई डी। क्या होता है सर, पाई डी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि डी इक्वल टू क्या होता है सर, 2 आर होता है। तो आपको पता था कि यहाँ पे 2 पाई आर था, इस 2 को इसके साथ लेके आए, अर्थात सर पाई 2 आर हो गया, और 2 आर के जगह पे क्या रख दिए हम लोग, डी। तो हम लोग का अगर व्यास दिया रहे तो हम लोग जगह निकाल सकते हैं क्या सर, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी सर, पाई डी। जहां पे क्या है सर, हम लोग का व्यास क्या है और डी क्या है, तो सर यहाँ पे व्यास है, डी क्या है हम लोग का, व्यास है, अर्थात डायमीटर है। इसको याद रखना है। और हम लोग का आता है सर क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो एरिया, अब एरिया क्या हो जाएगा हम लोग का, ये पूरा अंदर वाला पार्ट जो है ये हम लोग का पूरा एरिया कहलाता है। तो क्या हो जाता है, याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और जहां पे आर आपको बता चुके हैं क्या होता है, रेडियस होता है सर। और हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई बटे डी स्क्वायर बाई 4 हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पाई डी स्क्वायर बाई 4। क्यों, क्योंकि आर बराबर क्या होता है पता है आपको ना, डी बाई 2 होती है ना। अगर यहाँ पे आर स्क्वायर है तो इसका भी हम लोग अगर स्क्वायर कर दें तो हम लोग क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे डी स्क्वायर बाई 4। आर स्क्वायर का वैल्यू डी स्क्वायर बाई 4 रख दिए, आपका ये रिजल्ट आपका निकल गया, ठीक है। आपको इसको जानना है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता है क्या होता है, इससे ऑब्जेक्टिव होता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में 10th में पूछा जाता है, और इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस आते हैं जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते रहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ते हैं पहले, तो उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे कुछ थ्योरी और सब इसमें देखना है हमको। आई होप आप लोग समझ भी रहे होंगे इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि और आपको हमको मोटिवेशन मिले, और आपके लिए आप अच्छे वीडियो बने लेक्चर लेके आए, ठीक है, और सीख पाए और स्कोर अच्छा कर पाए मैथ में, ठीक है। याद रखिएगा। अगर आपको देखिए अभी आपको बताया गया सर सर्कमफेरेंस और आप परिधि और क्षेत्रफल के बारे में आपको बताएं, तो सर हम लोग अगर क्वेश्चन अगर ऐसा रहे तो क्या सर, यदि वृत्त का क्षेत्रफल, सर यदि वृत्त का त्रिज्या, क्या, यदि वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है हम लोग को, क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करें, ठीक है। इसको याद रखनी है आपको। सबसे पहला हमको दिया, देखिए हम सवाल में पहले पढ़ते हैं, सवाल में क्या दिया है उसको पहले जानकारी लेना होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर दिया गया है, सॉल्यूशन लिखेंगे। इसको बनाने का तरीका देखिए, आपका सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि इसमें आपको लिखते कैसे, सवाल को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, इसमें दिया हुआ हम लोग को क्या लिखेंगे, ऊपर में गिवन दैट है, क्या दिया हुआ है हम लोग को, तो हम लोग को त्रिज्या दिया है सर। क्या दिया है, वृत्त का
त्रिज्या दिया है। वृत्त का त्रिज्या था आर कितना दिया है सर 7 सेंटीमीटर है। हम लोग को निकालना क्या है सर अब क्षेत्रफल और परिधि निकालनी। क्या निकालना है हम लोगों को क्षेत्रफल और परिधि निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो हमको ये निकालना है। फिर निकालना है क्या हम लोग को वृत्त का सर परिधि निकालनी है ना। तो आपको जस्ट हम बताए थे अभी। तो सबसे पहले निकालते हैं क्या वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप बताइएगा। अभी आप लोग को बोलते हुए पढ़िएगा, लिखते हुए जाइएगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप सर बताए थे भी, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, 22/7 आपको बताए थे। और आर का वैल्यू आपको सर दिया हुआ है यानी 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको में क्या हो जाएगा देखिए 22/7 गुना 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 टाइम्स लिखेंगे। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जितना पावर रहेगा उसको उतना रिपीट करके लिखना है मल्टीप्लाई में। तो ये 7 सर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया सर 22 इंटू 7 और यहाँ सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो क्या होता है सर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूना 14 और 14 1 15 है ना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब इसका सर क्या बोला दूसरा निकालने, क्या बोला सर वृत्त की परिधि। क्या निकालने बोला हम लोग को वृत्त का परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू क्या है 7 है ना सेंटीमीटर। अब ये देखिए क्या होगा 7 से 7 खत्म हो गया, तो 22 इंटू 2 करेंगे तो 44 यानी 44 सेंटीमीटर इसका सर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था क्षेत्रमिति का फर्स्ट क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड है। आपको समझ में देखिए क्षेत्रमिति एक्चुअली में फॉर्मूला बेस्ड ही होता है, बट ये पहला आपका जो पढ़ाया था आपको अभी जो वृत्त से संबंधित था, क्षेत्रफल परिधि से संबंधित था, आपको हम बताए, ठीक है। और आपको होमवर्क भी देंगे, इसको बनाना है। जितने एग्जाम आपको जितना क्वेश्चन देंगे उसको प्रैक्टिस करना है घर पे। आपको फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना है, लिख लिख इतना प्रैक्टिस करना है कि आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक। क्लियर बात है, आप लोग इसको उतार लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे तो चलिए इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, है ना। क्या निकालना है आपको, फाइंड क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है किसका, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि निकालें। परिधि निकालना था, जैसे रेडियस पहला दे क्या दे देते हैं त्रिज्या सर दिया हुआ है। त्रिज्या क्या दिया हम लोग को सर, तो त्रिज्या मान लीजिए उनको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। 2 नंबर मान लीजिए। त्रिज्या क्या दिया हुआ है सर हम लोग को दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या क्या दिया है हम लोग को 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या क्या दिया हुआ है सर हम लोगों को 10.5 सेंटीमीटर दिया है हम लोगों को। त्रिज्या क्या दिया है हम लोगों को 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्या दिया रहेगा, यदि वृत्त का व्यास, यदि वृत्त का व्यास है ना 22 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या हम लोग को गिवन दैट, सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको लिख लेना है हम लोगों को, तो याद रखिएगा। तो सर क्या दिया हुआ है हम लोगों को वृत्त का व्यास दिया हुआ है ना, इसको लिख डालेंगे। तो वृत्त का व्यास को तो डी से डिनोट करते हैं सर, तो ये 22 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है ना। तो देखिए वृत्त का व्यास दिया हुआ है तो वृत्त का त्रिज्या तो निकालना पड़ेगा पहले हमको। तो सर क्या हो जाएगा सर वृत्त का त्रिज्या क्या होता है आर। ये कितना दिया है हम लोग को सर, तो ये क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है d/2 यानी व्यास का आधा करेंगे तो सर 22 बाई क्या हो जाएगा हम लोग का 2 यानी हो जाएगा 11 टाइम्स में, कितने टाइम्स में
11 बार में कट गया। अब हम लोग को निकालना है क्या सर, जो निकालना है उसको लिख लीजिए। वृत्त का परिधि निकालना है हम लोगों को, और क्या निकालना है हम लोगों को, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ये दोनों बातें हमको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या सर, वृत्त की परिधि। तो क्या हो जाएगा वृत्त की परिधि सर, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, और ये आर कितना है हम लोग का, 11 सेंटीमीटर है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 को 2 से गुना, इसको 11 दूना 22, 22 गुना 22 करेंगे, 22 गुना 22/7 सेंटीमीटर। अब इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 400, तो 22 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, और यहाँ क्या 2 दूना 4 दूना 8, और यहाँ हो जाएगा 2 है ना, हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, 484, 2 दूना 4, और ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, और ठीक है, तो 484 सेंटीमीटर बाय 7 निकल जाएगा। अब इसको भाग लगा दीजिए, 484 को अगर हम 7 से भाग लगाएं तो कितने में भाग लगेगा, 7 42 है ना। तो कितने बार में कट बचेगा, यहाँ पे कितना बचने वाला है हम लोग को, 6 और 64, 8 7 56, 9 7 63, हाँ 9 बार में कटेगा 63 टाइम्स में, तो बचेगा 1 पॉइंट देंगे यहाँ पे, 10 आएगा, 7 1 जा 7, बचेगा 3, यहाँ 2, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया सर हम लोग का 69.12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अब हम दूसरा हमको क्या निकालना है सर, इसमें से निकालना हम लोगों को क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसको याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर में क्या हम लोग लिखेंगे सर, 22/7, और आर का वैल्यू कितना था हम लोग का सर, 11 सेंटीमीटर, यूनिट के साथ में लिखना है, इसको याद रखना है आपको, 22/7 इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब इसको तो देखिए, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कटेगा तो नहीं, कोई नहीं कट रहा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा सर, तो 121 आता है, स्क्वायर है तो बाय 7 है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 121 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 242 ऐड कर लो, 2662, तो हम लोग का आ जाएगा 2662/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको डिवाइड करना है 7 से, तो क्या हो जाएगा, 7 21, 5 56, 8 7 56, एक जीरो देंगे तो यहाँ पे मान लो यहाँ 2 आएगा, 8 7 56, तो यहाँ 2 हो गया, पॉइंट देंगे 20 आएगा, 7 दूना 14, तो मान लो लगभग 380.2 सेंटीमीटर स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। लोग देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, ये आपका था सवाल इस पे। तो आपको ऐसा दिया रहे, व्यास दिया रहे, त्रिज्या दिया रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप आराम से बना सकते हैं। आपका एक दूसरा होमवर्क लिख लीजिएगा, इसको यही चीज निकालना है सेम, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हम लोग को, व्यास दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, व्यास। तो नंबर 1 में आपको क्या बनाना है सर, अगर व्यास क्या होगा 14 सेंटीमीटर हो जाए आपका, 2 नंबर में व्यास आपका क्या दिया रहेगा सर, व्यास मान लो 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लो व्यास क्या दिया है आप लोगों को, इसमें 36 सेंटीमीटर है ना। 4 नंबर मान लो व्यास क्या दिया है आप लोगों को, तो व्यास आप लोगों को दिया हुआ इसमें क्या 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, इसको बनाना है, यानी ये आपका होमवर्क रहा 9 क्वेश्चंस में। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा। चलिए ठीक है, इसका टाइप चेंज करते हैं, टाइप के क्वेश्चन में चेंज करते हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, अब टाइप में चेंजिंग आएगा थोड़ा सा आपका। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी, है ना। और कुछ और सुधार करने की जरूरत हो तो आप बताइएगा, कमेंट करके बताइए। कुछ अगर समझ में नहीं आएगा, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन क्वेरी हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है जो बताया गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और अच्छे से उसको आपको समझाएंगे। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको क्या दिया रहेगा, मान लीजिए
क्वेश्चन थोड़ा देखिए टफ लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसका। तो क्या आ जाएगा, यदि मान लो क्या दिया है, वृत्त की परिधि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हम लोग को, वृत्त की परिधि दिया हुआ, मान लो कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है क्या, तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें, है ना। तो आपको क्वेश्चन लग तो रहा है छोटा सा, और उसके साथ साथ क्या करना है हम लोग को, और क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है हम लोग को, क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी वृत्त का हम लोग को क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। इसमें 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो देंगे, दिखा बनाना भी नहीं है, बनाएंगे तो आप लोग भी अजीब सा लगेगा, इसलिए क्वेश्चन को सॉर्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं इसमें त्रिज्या निकालने के लिए बोल सकते हैं, और या फिर त्रिज्या निकाल के क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो दिया आपको उसको लिख लेना है। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो वृत्त का क्या दिया हम लोगों को, गिवन दैट में देखिएगा दिया क्या है हम लोगों को, वृत्त का हम लोग को दिया है सर क्या, परिधि दिया हुआ है, सरकमफेरेंस दिया हुआ, परिधि कितना दिया है सर लोगों को, 84 सेंटीमीटर, है ना। हमको निकालना है क्या सर, इसका त्रिज्या निकालना है, और क्या निकालना है सर हम लोगों को इसमें, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो वृत्त का हम लोगों को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहला बात हम लोग का क्या जानते हैं कि दिया वृत्त का परिधि दिया हम लोग को, वृत्त का परिधि सर क्या दिया है हम लोगों को, तो 84 सेंटीमीटर ये दिया हुआ हम लोगों को। ठीक है, अब आते हैं वृत्त की परिधि होती कितनी है सर, 2πr, यानी 2πr का वैल्यू तो दिया हुआ है 84। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, यानी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr, और 2πr का वैल्यू कितना दिया है, 84 दिया है, 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर, यहाँ बैठाते हैं 2 गुना 22/7 गुना r बराबर क्या होगा सर, 84 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा सर, तो 2 से ये 4 और ये 2 बार में कट जा रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करें, 2 से तो कट गया, अब 2 से काटोगे इसको कितने बार में कटेगा सर, 11, और ये 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 21। क्लियर है, अब इसको क्या करेंगे, 11r/7 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर हो गया, और 7 को उधर भेजो तो 11r इक्वल टू हो गया सर 21 इंटू 7 बाई क्या हो जाएगा 7, याद रखिएगा। और अगर 21 इंटू 7 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 7 और इस 147 हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा 11। इतना ये हम लोग का त्रिज्या निकल गया। पहला आपका ये आंसर हो गया, पहला वाला आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों। तो हमको त्रिज्या प्राप्त हो गया। अब हमको त्रिज्या जब मिल गया तो हमको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr² होता है, यानी 22/7 गुना, तो r कितना हम लोग को दिया 147/11 का स्क्वायर, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर ही होना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 22/7 147/11 इंटू 147/11 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 से काटोगे 2 टाइम्स में खत्म हो जाएगा। अब बाकी बचा गुना करने के लिए, गुना कर लीजिएगा, है ना। 7 से तो कट जाएगा, कितने टाइम्स में कटेगा, तो 21 टाइम्स में शायद में भी कट रहा है, हाँ 21 टाइम्स में ये कट रहा, और कुछ तो कटने वाला है नहीं शायद, है ना। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, 42 इंटू 147/11, जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके आएगा वो आपका आंसर हो जाना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, तो आपको क्या करना है, तो हम लिख देते हैं क्वेश्चन दिया, देखिएगा यदि वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए हम डायरेक्ट लिख दिए। तो आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या तो निकालना पड़ेगा, पहले ऑलरेडी है, हमको कहेंगे क्षेत्रफल में r चाहिए, तो r हमको निकालना पड़ेगा, या फिर d निकालिए या फिर r निकालना। तो हम डायरेक्ट लिख दिए क्वेश्चन, आपको याद रखना है, यदि वृत्त का परिधि 154 सेंटीमीटर 154 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त का
क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, इसको याद रखना। चलो इसको उतारो, नोट डाउन करो। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, मिटा दें। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास यहीं रखते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग जाइए इसको क्लास, अगले क्लास में आपको देखेंगे आप लोग कौन कौन सॉल्व किए हैं। ठीक है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जो भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, और इसको नोट डाउन भी करिएगा। ठीक है, और जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, और आगे इस चैनल को सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बना के लेके आऊँ मैथ से संबंधित, है ना, तो आपको बहुत ही आपके लिए मेहनत करूंगा। लेकिन आपको भी एक मेहनत करना क्या पड़ेगा कि आपको शेयर करना है, दबा के आपको शेयर करना है। जितने भी आपके प्लेलिस्ट में होंगे जो भी है, जैसे शेयर करना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।